हाँ, सपोज कि एक क्लर्क लड़का है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरी किसी मिनिस्टर की बेटी से शादी हो जाए या किसी मिल ओनर की बेटी से शादी हो जाए। उसी तरह एक लड़की है, अब वो है तो बहुत गरीब घर की, मगर उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ ओवरसीज़ चली जाऊँ, किसी बाहर मुल्क में लड़का है, उधर मेरी शादी बाहर मुल्क में सेटल हो जाऊँ तो सब कुछ बेहतर हो जाए। तो ये जो इस तरह के मैचेस हैं, ये किस तरह से आपस में इनकी शादियाँ होती हैं और किस तरह से आप फिर करवाती हैं? देखिए, ये तो हो सकता है कि एक लड़का बाहर है, क्योंकि बाहर के लोगों में इतना स्टैंडर्ड्स को नहीं देखते। वो लोग पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी लड़की, और उनके साथ मैच होती हो बातों में, रख रखाव में, उठने बैठने में। लड़का इजी फील कर रहा होता है, लड़की इजी फील कर रही होती है, तो वो कर देते हैं, वो वहाँ हो जाती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस और इधर की एक्सेप्टेंस और रिश्तेदारों की एक्सेप्टेंस नहीं चलती। उधर मैटर नहीं करता कि आप बाहर शादी कर रहे हैं, कि आपका बैकग्राउंड इतना पीछे से क्या होगा, बहन भाई क्या होंगे, कैसे होंगे। बल्कि उधर जाके लड़कियां तो अपने भाइयों को बुला लेती हैं, अपने घर को पूरा सेटल कर लेती हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पेरेंट्स का भी ऊंचा कर लेते हैं। मगर जैसे यहाँ से लड़की जब रिश्ता देख रही है वगैरह भेजते हैं, मगर जब लड़की वाले यहाँ से रिश्ता देख रहे होते हैं बच्ची की बाहर शादी के लिए, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या वो एज क्राइटेरिया देखते हैं या फिर किसी भी एज के इंसान से शादी करा देते हैं? बस ये देख के ये मुल्क से बाहर है, वहाँ सेटल है, तो इसके साथ अगर बेटी हम भेजेंगे तो हम पीछे जो इसके अपने भाई हैं यहाँ पे, वो भी आगे सेट हो जाएंगे, उनको भी बुला लेगी, कोई रिश्ता खुल जाएगा। क्या तरीका ये इस तरह होता है या बस शादी मैच की देखते हैं? यहाँ पे ये देखते हैं, अच्छा बाहर के लिए ये देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, वो हर काम में तेज़ है, अगर उसको ड्राइविंग आती है, घर की ग्रोसरीज लाना, जॉब अच्छी कर रही है, पढ़ी लिखी है और होशमंद है, तो उससे तो फिर भी कर लेंगे। लेकिन अगर लड़की ने इधर ही रहना हो और वो छोटे से घर से बड़े घर में जाएगी, तो वो अकोमोडेट खुद भी नहीं कर सकेगी। बेटा खुद सोचो कैसे अकोमोडेट कर सकती है। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, उसके घर की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। और मिसेस खान मुझे ये बताइएगा, जब आपके पास लोग इस तरह से रिश्ते करवाने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि लड़की जो है मुझे बस 2 कपड़ों में काफ़ी है, निकाह ख्वाह आएगा, 2 कपड़ों में बस आप लड़की मेरे पास रुखसत कर दें, हमें अपनी बहू बनाना है, या फिर ये कहते हैं कि जहेज़ के 2 ट्रक अलहदा आएंगे? क्या शर्त रखते हैं? पूरी में आवाज नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या तो जब रिश्ता कराने के लिए कोई आता है आपके पास तो क्या डिमांड करता है लड़की वालों से कि क्या मुझे 2 कपड़ों में लड़की कबूल है, या फिर ये कहते हैं कि लड़की वालों से कि भाई जहेज के 2 ट्रक पीछे तैयार रखने, जहेज इतना होगा तो लड़की भी आके लेके जाएंगे? क्या चल रहा है आजकल? नहीं, देखिए ये तरीके होते हैं, मांगने के बहुत से तरीके होते हैं। ये मुंह से यूं नहीं कहते आप 2 ट्रक दे, अच्छा कहते हैं आप उसकी जरूरत की चीजें दें, यूं बोल देते हैं तरीके से। उसकी लड़की की जरूरत की चीजों में तो हाँ, अब ज़रूरत की चीज़ों में तो उसका बेडरूम भी आ जाता है, ज़रूरत की चीज़ों में तो सोफा सेट वगैरह सब कुछ आ जाता है, जेवर भी आ जाता है, मतलब आप सब कुछ दें। हाँ, सब कुछ आ जाता, पिन्होनिया वगैरह सब कुछ। हाँ। लेकिन बास अच्छे नेक लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ 2 कपड़ों में लड़की रुखसत कर दें। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। वो जो ट्रक वाला मैं आपको जहेज वाली बात बता रही थी, क्या उस पे रिश्ते टूटते भी हैं? बहुत ज्यादा। अगर लड़की अपना जहेज प्रॉपर नहीं लाएगी और दूसरी बहुएं, जैसे मेरे पास आई एक खातून कह रही है, मिसेस खान 2 बहुएं तो मेरा खूब भर भर के लाई हैं अपना सामान चीज़ें। अब ऐसे मुझे लोगों में शादी ना करवाइएगा कि बिल्कुल वो लोग फोकट किस्म के हों कि कुछ दे लेना। यानी वो लड़की भी जो आप तीसरी बहू दिखाएंगी, आखिरी मेरा बेटा है, तो मैंने तो बड़ी धूमधाम से कर दी है। और हमारी मेहंदियों में तो लड़कियां इतना डांस करती हैं, ये करती हैं। एक लड़की पसंद आई लेकिन वो सिंपल थी, उसकी बहन भी नहीं थी, वो सादा लड़की थी, उसने इतना फैशन वैशन, लेकिन शक्ल सूरत की अच्छी थी। अब वो कहने लगी मिसेस खान वो डिफेंस व्यू में रहती हैं, नॉट डिफेंस, इट्स डिफेंस। मैं डिफेंस व्यू में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है डिफेंस व्यू के अंदर में रही हूँ। जब डिफेंस व्यू बना था सबसे पहला घर ही हमारा था वहाँ पे, तो आई नो डिफेंस व्यू किधर है। अच्छा, तो अब वो कहती, अब तो खैर बहुत क्राउडेड हो गया इतना कि आप सोच नहीं सकते। वो इकरा यूनिवर्सिटी की वजह से भी बहुत ज्यादा हो गया। तो रिश्तेदारों की, बहनों की, सबकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं
कि उनके उनके रोड्स पे तो जा ही नहीं सकेंगी, हमें लड़की पसंद आ गई, लेकिन हम क्या करें, उनसे कहें कि घर बदल लें। हाय, अब आप ये बताएं कि घर बदलना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। अब ये देखें कि उनको लड़की पसंद आ गई, बहुत खूबसूरत थी, BS उसने कुछ समथिंग पढ़ा हुआ था, भाई वगैरह सही जॉब कर रहे थे, फादर रेलवे से 17 ग्रेड से 18 ग्रेड से रिटायर हुआ था, ठीक मुनासिब उसकी जॉब थी, लेकिन घर का इलाका ऐसा था जहाँ पे वाकई उनकी बड़ी गाड़ियाँ बेटियों की नहीं जा सकती थी। उन्होंने वो रिश्ता इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारी नहीं जा सकती थी, और हमारे फिर बेटी के ससुराल वाले जो डिफेंस में और KD में रहते हैं, वो कहेंगे अगर डिफेंस व्यू की अच्छी लड़की ली थी तो कम से कम इलाका तो देख लेना था। ये बातें बिल्कुल कॉमन है और होती हैं। और वैसे हैरत की बात है, एक वक्त था उस इलाके में मैं भी रहती थी, मेरी तो शादी में शुक्र अल्लाह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे भी रिश्ते भरे पड़े मेरे, अल्लाह का शुक्र है, मगर ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। इलाका जरा नीट एंड क्लीन था, बहुत स्टैंडर्ड वाला था, बड़ा महंगा इलाका था, मुझे पता है, मगर अब चलो जैसे भी अगर कुछ हालात, इलाका टूट जाता है, सोसाइटियाँ खराब हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ते ना करें, वहाँ से लड़कियाँ न ले, या सोसाइटी या किसी चीज़ की वजह से रिश्ते छोड़ दें। अच्छी लड़कियाँ, होनहार लड़कियाँ, शरीफ लड़कियाँ, अगर कहीं से भी बाकिरदार आपको लड़कियाँ मिलती हैं तो देख लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस खान, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप जो लोगों के हालात बताती हैं, जो मुश्किलें बताती हैं कि किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, मगर आखिर में मैं चाहूँगी कोई आप वर्ड, कोई ऐसा पैगाम, कोई मैसेज आप दें, लड़के वालों को अलग दें, लड़की वालों को अलग दें, प्लीज़, ओवर टू यू। देखें, आप पढ़ी लिखी, अच्छी, नेक, शरीफ, अच्छी वैल्यूज़ देखें, उसमें अच्छी तालीम हो, घर गृहस्थी हो, शराफत बहुत देखें कि लड़की शरीफ है, माँ बाप शरीफ है, निभा करने वाली है, ऑनेस्ट है और घर को लेकर आगे चलेगी। ये नहीं कि बड़े घर का लड़का या बड़े घर की लड़की ले आई है, वो एडजस्ट नहीं हो रही, आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। जाहिर है उसको गुरूर तो होगा, अपने पैसे का मान होगा, पैसे का गुरूर होगा, तो आप में कैसे एडजस्ट होगी? ऐसा बड़ा घर, ऐसे बड़े घर पर लानत हो। हाँ, ऐसे बड़े घर की लड़की भी, घर की लड़की लाऊंगी ना लाए, वाकई लड़की और लड़का नहीं सही। और लड़कों के लिए क्या मैसेज करेंगी आप? दोनों के लिए यही कि हम पल्ला रिश्ता देखें, बड़े बड़े लोगों में जाके इंसान जलील होता है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ये ऊंची दुकान, महंगे पकवान ना देखें, दोनों की आपस में कंपैटिबल हैं, और दो खानदान अगर बराबरी के तो ऐसा रिश्ता लेकर आए। बात सही है, अगर आगे प्रोलॉन्ग चलाना रिश्ते को, और आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी किसी के घर में जाके कॉन्शियस हो जाए, और आपके जो बेटा है वो आपकी जो बहू आप लेकर आए उसके बिल्कुल ऐसे थल्ले हो जाते हैं ना, थल्ले हो जाए बिल्कुल, और उसकी हुक्म और उसकी ग़ुलामी में ऐसे मसरूफ़ हो जाए, तो ये सब ना हो। तो उसके लिए फिर आप ज़रा बराबरी, कंपैटिबिलिटी देखें, ताकि दो ख़ानदानों का भी आपस में मेल हो सके। वो एक लड़का लड़की की जब शादी होती है तो दो ख़ानदानों का मेल होता है, वो इसी तरीके से होगा जब दो जहन वाले लोग एक दूसरे के साथ बैठे होंगे, एक जैसे लोग बैठे होंगे, बैलेंस होगा, बराबरी होगी तो बड़ी जमेगी। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।